हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यहाँ हमारी गेम शेख रसल इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट की है। यहाँ अब तक इस टूर्नामेंट में 6 राउंड हो चुके हैं और इस टूर्नामेंट में भारत के श्रीनाथ नारायणन पूरा 1 पॉइंट की लीड के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। छठे राउंड में इनका मुकाबला था ईरानियन ग्रैंड मास्टर मसूद मुशादेकपुर। इनके सरनेम से ऐसा लगता है कि जैसे किसी भारतीय नाम से जुड़ा हुआ इनका हो। नाइट F3 के साथ यहाँ श्रीनाथ ने शुरू किया। मसूद ने यहाँ नाइट F6 खेला, देन हुआ C4 E6 देन G3 D5, तो D4 यहाँ व्हाइट का मूव आया। बिशप B4 चेक, चेक से बचने के लिए व्हाइट ने अपने बिशप को लगाया D2 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन बिशप एक्सचेंज न करके मसूद ने यहाँ अपने बिशप को वापस E7 स्क्वायर पर लिया। देन हुआ बिशप G2 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। नाइट एट B गोज टू D7, देन बिशप C3 स्क्वायर पर, D टेक C4। फाइनली ये काम तो होना ही था, लेकिन नाइट एट B गोज टू D2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और एक पॉन का एडवांटेज, माइनर एडवांटेज यहाँ उन्होंने ब्लैक को दिया। B5 एक्सप्लॉइट किया इस अपॉर्चुनिटी को, देन नाइट आया E5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, ये मूव काफी स्ट्रांग है। आप यहाँ देखिए ब्लैक की पोजीशन। ब्लैक के साथ प्रॉब्लम क्या है? ब्लैक के साथ प्रॉब्लम है उसकी क्वीन की पोजीशन, और इनफैक्ट मैं यहाँ कहूंगा डायरेक्टली यहाँ इस रुख पर भी अटैक बना हुआ है फिलहाल। तो इस अटैक से बचने के लिए ब्लैक को यहाँ पहले करना ही पड़ा नाइट D5, देन हुआ नाइट C6, क्वीन पर और बिशप, डार्क स्क्वाड बिशप पर अटैक। और फ्रेंड्स, ये डायगोनल बहुत ज्यादा डेंजरस यहाँ श्रीनाथ ने बहुत गेम की इनिशियल स्टेजेस में भी अचीव कर ली है। क्वीन पहले हटानी होगी, क्वीन गई E8 स्क्वायर पर, देन हुआ A5। और फ्रेंड्स, A5 होने के बाद क्या ब्लैक के पास ऑप्शन है अपने इस बी पॉन को आगे पुश करने की? क्योंकि B4 स्क्वायर यहाँ पर ब्लैक डेफिनेटली विनिंग पोजीशन में है उस स्क्वायर पर, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पर ब्लैक के साथ कि ये लाइट स्क्वायर्ड बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर टारगेट कर रहा है। तो B4 की कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो व्हाइट डेफिनेटली नाइट टेक्स B4 कर सकता है, और चूंकि यहाँ ये नाइट पिन है तो नाइट टेक्स B4 होने के बाद यहाँ ब्लैक को अपना ये रुख गंवाना होगा। तो चलते हैं B टेक्स A4 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, क्वीन टेक्स A4, डायरेक्ट क्वीन की एंट्री हुई तो नाइट एट 7 गोज टू B6, नाइट टेक्स E7 विद ए चेक, क्वीन टेक्स E7, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने अपने इस नाइट को बचाया E2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अभी भी यहाँ ब्लैक को बहुत संभल कर खेलना था, खासकर बिशप को B7 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन और इस डेंजरस डायगोनल से निजात पाने की ऑप्शन को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए था। लेकिन यहाँ हुआ A5, और A5 होने के बाद पहले तो खेला गया बिशप टेक्स A5। मैं इस मूव को बहुत स्ट्रांग नहीं मानता, लेकिन मसूद की एक अच्छी प्लानिंग थी। उन्होंने यहाँ पहले C3 किया, थोड़ा वीक मूव है, लेकिन उनका इरादा है कि यहाँ पहले किसी तरह से क्वीन पर अटैक बनाया जाए और ये डेंजरस डायगोनल है अपने रुख से उस लॉस को मिनिमाइज किया जाए। आई थिंक बिशप A6 वाज माइट बी एन ऑप्शन फॉर ब्लैक, लेकिन B टेक्स C3 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स C3। यहाँ ये डायगोनल फिलहाल रुख के लिए मिली है, लेकिन ब्लैक के नाइट का अटैक क्वीन पर आ चुका है, तो क्वीन को बचाना पड़ा। क्वीन गई B2 स्क्वायर पर, बहुत स्ट्रांग मूव नहीं है यहाँ, ये नाइट माइट भी वापस जा सकता था, लेकिन नाइट टेक्स E2 चेक की ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना। पर प्रॉब्लम ये है, फिलहाल इस बिशप का अटैक रुक तक जा रहा है और इस नाइट के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? मुझे कोई स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है। खैर, चेक आई है तो व्हाइट ने अपने पहले किंग को मूव किया H1 स्क्वायर पर, और इसके बाद रुक B8 जैसे की ऑप्शन अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ब्लैक कंसिडर करता भी है तो नाइट F3, और फिर ये नाइट प्रॉब्लम में दोबारा आ सकता है। खैर, यहाँ हुआ था रुक टेक्स A5, रुक टेक्स A5 एक्सचेंज डाउन। यहाँ ब्लैक ऑलरेडी हो चुका है, देन क्वीन D8, और क्वीन के D8 स्क्वायर पर आने के बाद प्रेशर बनता है, मटेरियल एक्शन को इक्वल करने की कोशिश की जा सकती है यहाँ इस D4 स्क्वायर पर, लेकिन नाइट B3 के ऑप्शन को पहले यहाँ व्हाइट ने चुना, और नाइट B3 के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के पीछे बहुत अच्छा रीजन भी है। यहाँ इस रुक पर भी डिफेंस आ चुका है, क्योंकि ब्लैक का अगला ऑब्वियस मूव नाइट को C4 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाने का है। क्वीन टेक्स E2, नाइट टेक्स A5, यहाँ नाइट के बदले में रुक आफ्टर ऑल ब्लैक को मिल ही गया है, नाइट टेक्स A5। लेकिन इस सब मटेरियल एक्सचेंज में आखिर ब्लैक ने खोया क्या है? ब्लैक ने यहाँ खोया है कंप्लीट मटेरियल। यहाँ एक कंप्लीट नाइट एक्स्ट्रा है व्हाइट के पास।
क्वीन टेक्स D4, चलिए पॉन गया, लेकिन यहाँ ब्लैक को अगर हम कहें तो 2 पॉन्स एक्स्ट्रा हो चुके हैं ब्लैक के पास। देन रुक आया C1 स्क्वायर पर अटैकिंग दिस C7 स्क्वायर पॉन, सॉरी। देन क्वीन B6, नाइट पर अटैक, पॉन पर डिफेंस, क्वीन गई E1 स्क्वायर पर और यहाँ सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। व्हाइट ने नाइट पर भी डिफेंस हो गया है। इनफैक्ट ये F2 इंपॉर्टेंट F2 स्क्वायर जिस पर माइट भी ब्लैक की क्वीन एक अटैक लगा सकती थी, उसका भी डिफेंस यहाँ बरकरार रखा गया है। बिशप आया A5 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स बिशप के A5 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए देखते हैं नाइट C6, नाइट C6 दैट्स ओके, बिशप B5, किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स C6, रुक टेक्स C6, क्वीन पर अटैक, क्वीन को B8 स्क्वायर पर जाना पड़ा। देन हुआ क्वीन C3, रुक पर अपने डिफेंस किया, रुक गया C8 स्क्वायर पर, यहाँ इस B7 पॉन पर डिफेंस करने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी है अब यहाँ 2 एक्स्ट्रा पॉन ब्लैक के पास है और अगर ये कनेक्टेड होते तो ब्लैक की कंडीशन डेफिनेटली थोड़ी अलग होती। आइसोलेटेड पॉन है C7 स्क्वायर पर, तो इसे बहुत संभल कर खेलना होगा यहाँ पर ब्लैक को। बिशप E4, G6, H4, देन क्वीन A7 स्क्वायर पर, H5, देन रुक D8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ मसूद का एक काफ़ी मैं कहूँगा विजनरी मूव है। आप यहाँ इस H पॉन को देखिए, ऑब्वियस है यहाँ व्हाइट अपने इस H पॉन को आगे पुश करने ही वाला है और अगले मूव में यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है और चेकमेट से बचने के लिए क्वीन ही बीच में आ सकती है, इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले रुक को D8 स्क्वायर पर लाया गया। क्वीन टेक्स D4 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ बिशप पर अटैक है, रुक टेक्स D4 और फाइनली जो मुझे थोड़ी देर पहले लग रहा था कि क्या यहाँ ब्लैक ने अपनी C7 पॉन को बचा लिया है, नहीं, क्योंकि रुक टेक्स C7 पहले यहाँ व्हाइट ने किया और अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट दी। इट मींस यहाँ पर लाइट स्क्वायर बिशप बिल्कुल सेफ है श्रीनाथ का। देन किंग F8 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा, बिशप आया F3 स्क्वायर पर, देन रुक D6, G4, देन रुक B6 स्क्वायर पर, किंग G2, रुक B5, किंग G3, देन रुक आया B4 स्क्वायर पर, G5 पॉन फाइनली आगे पुश हो ही गया है। देन रुक B5 स्क्वायर पर, G5 पॉन पर अटैक है तो किंग F4 से इसका डिफेंस यहाँ श्रीनाथ ने किया, रुक B2 और यहाँ इस F2 पॉन पर अटैक है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पहले खेला गया रुक C2 चेक, किंग आया E7 स्क्वायर पर, देन किंग रुक H8 और रुक H8 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ इस H7 पॉन को एक बार डाउन होने से फिर मुझे नहीं लगता इस गेम में कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पर व्हाइट को बहुत ज्यादा। खैर यहाँ रुक B4 चेक, व्हाट अबाउट दिस मूव, माइट भी एक ट्राई होती, लेकिन व्हाइट का जो एडवांटेज अब आ चुका है मेरे ख्याल से ब्लैक उसे बहुत देर तक नहीं कर पाता, बिशप बीच में लग जाता। चलिए एक रिस्की मूव है, लेकिन उसके बाद कुछ चेक्स, इस तरह के कुछ मूव्स आ सकते हैं और माइट भी ब्लैक के पास, लेकिन वो इफ एंड बट जब इस बात पर डिपेंड करेंगे कि व्हाइट आखिर की मूव क्या चलता है, वही देखते हैं जो यहाँ इस गेम में हुआ था। यहाँ हुआ था E5 विद चेक, किंग G3 स्क्वायर पर, दैट्स इट, रुका है B3 स्क्वायर पर, बिशप को पिन किया, ई पॉन आगे पुश करने की कोशिश है, किंग G2 यहाँ व्हाइट ने पहले ही कर लिया है। देन हुआ रुक B5, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ टारगेट हो सकता है यहाँ इस G5 पॉन पर, लेकिन यहाँ पहले श्रीनाथ ने अपने बिशप को E4 स्क्वायर पर लिया, दैट्स इट, रुका है B4 स्क्वायर पर, अटैकिंग दैट बिशप, देन F3 और यहाँ इस मूव के बाद मसूद ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स वाकई में बहुत अच्छी मैं एंड गेम कहूँगा, जिस तरह से श्रीनाथ ने इस गेम में लगभग गेम की शुरुआत से ही इस A8 स्क्वायर पर रखे हुए रुक पर अटैक बनाकर रखा, जिसकी वजह से मसूद को इस गेम में वापस आने का कभी मौका मिला ही नहीं। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।